हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के कुछ 43 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हालांकि हमारा सीरीज 50 क्वेश्चंस का है, लेकिन ये जो चैप्टर काफी छोटा है तो यहाँ पर कुछ 43 क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो 43 क्वेश्चन है ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र रहेगा। इस चैप्टर से इस 43 क्वेश्चंस के बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। ये 43 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर इस चैप्टर से तो आपके क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, है ना, क्योंकि यहीं से ही पूछा जाना है भाई। ठीक है, आपके एग्जाम में यहीं से ही पूछा जाना है। ठीक है, वही वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, आपको देखने को भी मिलेगा कई क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा ही होगा नोटिफिकेशन तो नहीं, लेकिन अभी न्यूज चल ही रहा है कि इस साल 2025 में आपका शिक्षक भर्ती आने वाला है भाई। ठीक है, तो अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी बायोलॉजी की, चाहे आप केवीएस, एनवीएस, नवोदय विद्यालय, एकलव्य स्कूल या छत्तीसगढ़ में पीजीटी लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, तो आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया भी हुआ है। दूसरी बात, इसमें अभी ऑफर चल रहा है। ये कोर्स वैसे तो 5000 का है, लेकिन इसमें ऑफर चल रहा है अभी, ये आपको 2999 में दिया जा रहा है। पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है और फुल लेंथ वीडियो आपको हर चैप्टर का मिलेगा, है ना। और सारी चीजें, पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जा रहा है, एक भी चीज छोड़ा नहीं जाएगा। हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन होता है, और आपका फिर जब एग्जाम पास में आएगा तो आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, और सबसे इजी एक्सप्लेनेशन लैंग्वेज, मतलब सबसे इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। बाइलिंगुअल है, ये बात याद रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी लेक्चरर की, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट, क्योंकि ये जो कंटेंट है आपको बायोलॉजी में कहीं भी इतना डिटेल में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो कंटेंट है ना, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी का हर वो एग्जाम जो आप क्वालिफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं इस कंटेंट से, क्योंकि मोर देन इनफ कंटेंट है। सिर्फ यही पढ़ लिए तो भी आप एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बट हमको टॉप नहीं करना है, बस एक सीट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो ये आप अभी परचेस कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है भाई, ठीक है, और ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर में ना काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन याद करने वाले क्वेश्चन हैं। कॉन्सेप्ट ज्यादा कुछ है नहीं, याद ही करना है। तो आपको बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है, याद हो जाएगा। और इसका डिटेल्ड लेक्चर भी यूट्यूब में चले गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। और अगर आप हमारे पेड कोर्स वाले हैं तो पेड कोर्स वालों को तो पूरा डिटेल लेक्चर मिलता है, और उसके बाद फिर ये 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू सीरीज भी मिलता है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। बोला जा रहा है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? तो याद रखेंगे, इथेनॉल के प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज किया जाता है। राइजोबियम के लिए आप याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है ये, ठीक है। और पेनिसिलिन, क्लोस्ट्रीडियम, ये दोनों नहीं आएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, याद रखना साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? क्या एस्परजिलस नाइगर है? बिल्कुल नहीं। क्या ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है ना, बोटुलिनम। तो यहां पर याद रखेंगे ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन, विच माइक्रोब्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। स्विस पनीर के उत्पादन के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो भैया याद रखेंगे, स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है, एससीपी याद रखेंगे, स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम। तो यहां पर प्रोपियोनी बैक्टीरियम ये रहा, ठीक है, यही इसका आंसर है। लैक्टोबैसिलस तो आपके कर्ड बनाने में, मतलब दूध से दही बनाने में हेल्प करता है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, द बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बीटी आपने सुना होगा, है ना। बैसिलस थुरिंजिएंसिस इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, आपको क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेंगे, देखना, है ना। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु का उपयोग, अच्छा ये भी पूछा जाता है कि बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या है? तो ये बैक्टीरिया है, याद रखेंगे, है ना। बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग याद रखेंगे दोस्तों,
इसको इंसेक्ट्स के कंट्रोल के लिए किया जाता है। ठीक है, बैसिलस thuringiensis क्या है, एक बैक्टीरिया है ना। बैसिलस thuringiensis क्या है, एक बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो बीटी टॉक्सिन है ये किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करता है। इसमें मतलब जितने भी अदर जो बैक्टीरिया है और पेस्ट वगैरह है वो इस बैक्टीरिया के आसपास ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो भाई यहां पर पेस्ट को कंट्रोल करता है, पेस्ट है ना। अब इसका बैसिलस thuringiensis का छिड़काव अगर हम पौधों में कर देते हैं तो उस पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। क्यों, क्योंकि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का छिड़काव कैसे करेंगे, तो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का छिड़काव मतलब कि क्या, इसके जो स्पोर्स है, ठीक है, इसके जो स्पोर्स हैं उनका क्या करते हैं, स्प्रे कराते हैं। ठीक है, इनका स्प्रे करा देते हैं किसमें, प्लांट में। तो इससे क्या हो जाता है, हमारे जो प्लांट है वो पेस्ट रेजिस्टेंस बन जाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट बन जाते हैं। ठीक है जी, चलो तो ये बात आपको याद रखना है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैसिलस thuringiensis का उपयोग किया जाता है। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जो बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसकी बात तो हम किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, लैक्टोबैसिलस नहीं आएगा, लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है। राइजोबियम नाम याद रखेंगे, हम 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं राइजोबियम का नाम। ये कहां पाए जाते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूम के किसमें पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, किसमें, नोड्यूल में। नोड्यूल मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों की गांठों में पाई जाती है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। और ये करता क्या है, वातावरण से नाइट्रोजन को लेता है और मिट्टी को प्रदान करता है। तो मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर रहा है ना, स्थिरीकरण कर रही है नाइट्रोजन का, कौन, राइजोबियम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6, मिथेनोजन्स आर फाउंड इन, मिथेनोजन्स कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं भाई मिथेनोजन, तो ये दूध में पाए जाते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, नहीं, ये पाए जाते हैं कैटल के रुमेन में, मतलब कि जो गाय वाय होती है, पालतू पशु होती है ना, उनके रुमेन में पाया जाता है ना। रुमेन मतलब उनका जो आहार नाल होता है उसमें पाया जाता है ना। और ये जो मिथेनोजन है ये क्या करता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो जब कैटल गोबर देता है, ठीक है, तो मिथेनोजन बैक्टीरिया गोबर में भी आता है और इसी गोबर को यूज करते हैं किसमें, गोबर गैस में यूज करते हैं। और यही मिथेनोजन फिर गोबर गैस प्लांट में क्या गैस बनाता है, मीथेन गैस बनाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे किचन में चूल्हे में जलाने का काम करते हैं। ठीक है, जलाते हैं और खाना बनाते हैं किचन में, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, गोबर गैस में कौन सा होता है, मिथेनोजन होता है ना। कैटल के रुमेन में कौन सा, मतलब कैटल के रुमेन में कौन सा होता है, मतलब आहार नाल में कौन सा होता है, तो मिथेनोजन। ठीक, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के लिए आपको याद रखना है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है जी, पेनिसिलियम नोटेटम ये क्या है, एक फंगस है जो पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, एस्परजिलस, क्लोस्ट्रिडियम नहीं आएगा। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक डाइजेशन बाय मिथेनोजन, तो अभी जस्ट देखे हम लोग मिथेनोजन के द्वारा मीथेन गैस ही तो प्रोड्यूस किया जाएगा ना। ठीक है, और याद रखेंगे गोबर गैस के अंदर, गोबर जो गैस प्लांट है ना, यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन ही तो होता है। ठीक है, यहाँ पर एनारोबिक डाइजेशन मतलब कि क्या, अवायवी अपघटन होता है। तो एनारोबिक डाइजेशन में एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन होता है कहां पर, गैस के अंदर, गोबर गैस के अंदर। और इस एनारोबिक डाइजेशन में क्या बनता है भाई, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। क्या गैस, मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मीथेन गैस बनता है। चलो अगला क्वेश्चन, माइकोराइजा इज एन एग्जांपल ऑफ, माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, इसका एक उदाहरण है, तो पैरासिटिज्म नहीं, पैरासिटिज्म मतलब कि क्या, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दूसरा ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। जैसे हमारी बॉडी में जुआ
है ना। और बहुत सारे होते हैं, जैसे हमारे स्टमक में मतलब पेट में पाया जाता है क्या, क्रीमी पाया जाता है, तो वो सब पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। पैरासाइट मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जंतु के बॉडी में पाया जाता है ना। म्यूचुअलिज्म ये होता है, म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक है जी, म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। तो पैरासिटिज्म म्यूचुअलिज्म में माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा मतलब कि फंगस जो है कहां पर रहता है, प्लस प्लांट का रूट, है ना। प्लांट में जो जड़ें होती है उनमें फंगस पाया जाता है, माइकोराइजा कहलाता है। फंगस प्लस जड़, ये माइकोराइजा कहलाता है। ये दोनों म्यूचुअलिज्म में रहते हैं, आपस में मिलके रहते हैं। ठीक है, चलो कमेंसलिज्म नहीं आएगा और प्रीडेशन भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन सा सूक्ष्म जीव उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखेंगे सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में एस्परजिलस नाइगर का उपयोग किया जाता है, पेनिसिलिन नहीं, सैक्रोमाइसिस नहीं और लैक्टोबैसिलस नहीं। सबका हम लोग आगे देखते जा रहे हैं। लैक्टोबैसिलस हमेशा याद रखना दूध बनाने के मतलब दूध से दही बनाने में, है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यहाँ पर याद रखेंगे अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है ना। चलो अब पेनिसिलिन तो एक क्या है, एंटीबॉडी है। क्या है, एक एंटीबॉडी है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। बायोफर्टिलाइजर्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो बायोफर्टिलाइजर्स में मेन कौन होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। यही क्या करते हैं, बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पर काम करते हैं, या हाँ बायोफर्टिलाइजर्स ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। चलो जैव उर्वरक, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज उपचार में कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, यहां पर भी याद रखेंगे आप मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम का ही यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट में। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट का ही उपयोग मतलब सीवेज ट्रीटमेंट में मिथेनोबैक्टीरियम का ही उपयोग किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, जो सीवेज वाटर होता है ना, घरों से निकलने वाली जो गंदे नालियों में जो पानी होती है उसको ठीक करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए मिथेनोबैक्टीरियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज। पहली खोजी गई एंटीबायोटिक क्या है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन हम लोग पढ़ते हैं, है ना, वो है पेनिसिलिन जो सबसे पहली बार खोजा गया। ठीक, यहाँ पर ये तीनों नहीं आएगा। Which microbe is used in the preparation of curd? दही के निर्माण में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ठीक है, हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं इसको। ठीक, लैक्टोबैसिलस। Which microorganism is used in the production of butanol? ब्यूटेनॉल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ब्यूटेनॉल के उत्पादन में आपका ये देखो ब्यूटेनॉल ब्यूटिलिकम ऐसे याद रखना। तो क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सूक्ष्म जीव है। बीओडी इज मेजर ऑफ, बीओडी किसका माप है। तो बीओडी याद रखेंगे, बीओडी का फुल फॉर्म तो पहले आपको याद रखना है, इसको थोड़ा मैं कम करता हूं। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक, और डिमांड। ये बीओडी का फुल फॉर्म होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म हुआ, है ना। और ये इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब ये किसका मेजर करता है। तो ये हमारे वाटर में, पानी में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर रहता है उनका मेजर करता है। कैसे, बीओडी का मतलब होता है कि भाई अगर एक तालाब में, है ना, अगर एक तालाब में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया वगैरह है, उनको इस तालाब में उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने में, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में जितना ऑक्सीजन लग रहा है
उसको बोलते हैं बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। मतलब इस तालाब में जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनको इस तालाब में जितने भी पॉल्यूशन है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर है ना, कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उसको बीओडी बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिक मैटर को बताता है। मतलब भाई ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है तो मतलब इसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, कम ऑक्सीजन लग रहा है तो कम ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन लगा मतलब क्या कि बीओडी ज्यादा होगा, और बीओडी ज्यादा मतलब यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। ठीक है जी, चलो। Which of the following is used as biofertilizer for rice field? ठीक है, चावल के खेतों के लिए जैव उर्वरक के रूप में कौन उपयोग किया जाता है? तो चावल के खेतों में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है? आपको याद रखना है एजोला एनाबिना। एजोला एनाबिना ये क्या है? बीजीए है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नहीं आएगा, राइजोबियम नहीं आएगा, क्लोस्ट्रीडियम भी नहीं आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन में, इथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब लार्ज अमाउंट में हमको अगर इथेनॉल प्रोडक्शन करना है कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में, तो कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है? एस्परजिलस, पेनिसिलिन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या स्ट्रेप्टोमाइसिस? तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इसका आंसर है। इथेनॉल के प्रोडक्शन में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है कमर्शियली। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं भाई? द रोल ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन कर्ड फॉर्मेशन। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का कर्ड के फॉर्मेशन में क्या उपयोग है? दही निर्माण में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की भूमिका क्या होती है? तो ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, क्या प्रोडक्शन करवाता है भाई? लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है। कौन? हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कर्ड के, दही के फॉर्मेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है द माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग साइक्लोस्पोरिन ए। जहां पर भी साइक्लोस्पोरिन ए आएगा तो आपको आंख बंद करके ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम लगा देना है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम प्रतिरक्षा दमनकारी दवा साइक्लोस्पोरिन ए के उत्पादन के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? कौन सा सूक्ष्मजीव? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम उत्तरदायी है, याद रखेंगे। साइक्लोस्पोरिन ए कौन बनाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ठीक, अब विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन बी12? विटामिन बी12 के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है? तो यहां पर क्या स्ट्रेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम है या राइजोबियम है? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? प्रोपियोनिबैक्टीरियम, है ना, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, विटामिन बी12 प्रोपियोनिबैक्टीरियम। ठीक है, विटामिन बी12 याद रखेंगे। विटामिन बी12 किस में रहता है? स्विस चीज में रहता है। ठीक है, और स्विस चीज किसके द्वारा बनाया जाता है? तो प्रोपियोनिबैक्टीरियम, SCP याद किए थे अपन, है ना। तो स्विस चीज में विटामिन बी12 होता है जो कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम के द्वारा बनाया जाता है। बीटी टॉक्सिन इज ऑब्टेन्ड, अगला क्वेश्चन, बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, है ना, बैसिलस थुरिंजिएंसिस बीटी टॉक्सिन यहीं से प्रोड्यूस होता है। ये क्या है? ये है एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है। और ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये जो बीटी टॉक्सिन है ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है पेस्ट को, कंट्रोल पेस्ट, पेस्ट छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर 23, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड? तो भाई एसिटिक एसिड का लार्ज स्केल, बड़े पैमाने में उत्पादन में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर सबसे इजी क्वेश्चन है ये, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड AA, एसिटोबैक्टर एसिटाई AA। एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है एसिटिक एसिड का लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब बड़े पैमाने में अगर हमको एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन कराना है तो एसिटोबैक्टर एसिटाई।
क्वेश्चन नंबर 24, द मेन फंक्शन ऑफ राइजोबियम इन एग्रीकल्चर इज, कृषि में राइजोबियम का मुख्य कार्य क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने के लिए ही हम लोग राइजोबियम का उपयोग करते हैं। ठीक, बायोगैस प्रोडक्शन में तो मिथेनोबैक्टर, है ना। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स में फिर अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए अलग अलग होगा, पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन के लिए, है ना। तो ये सब है। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए तो फिर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 25, स्पाइरुलिना इज कॉमनली यूज्ड एज, स्पाइरुलिना का आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है? तो स्पाइरुलिना का उपयोग हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन के तौर पर करते हैं। ठीक है, जब मतलब ये एक कम जगह घेरने वाला खाना है, फूड है, सिंगल सेल प्रोटीन है ना। और इसको एस्ट्रोनॉट लोग यूज करते हैं। स्पाइरुलिना को कौन यूज करते हैं? एस्ट्रोनॉट, मतलब जो स्पेस में जाने वाले लोग होते हैं ना, एस्ट्रोनॉट, वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री खाने के तौर पर इसी को ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं बताओ? खाने के तौर पर इसको क्यों ले जाते हैं? क्योंकि भाई अंतरिक्ष में, क्योंकि उतना ऊपर जा रहे हैं, कम चीजें ले जाना है, ज्यादा खाना भर भर के नहीं ले जाना है, तो ये जो प्रोटीन है ना, ये कम खाने से भी ज्यादा एनर्जी दे देता है। सिंगल सेल प्रोटीन स्पाइरुलिना ये कम खाने से ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए इसको ले जाया जाता है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच माइक्रोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ सोया सॉस, है ना। सोया सॉस के किण्वन फर्मेंटेशन के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? सोया सॉस के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? तो कौन सा सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? एस्परजिलस ओराइजी। ठीक है, याद रखेंगे, एस्परजिलस ओराइजी इसका आंसर हो जाएगा। पेनिसिलियम, स्ट्रेप्टोकोकस, राइजोबियम नहीं। और ये तो हम लोग ऐसे भी हटा सकते थे, अभी तक पेनिसिलिन पढ़ चुके हैं भाई। ये फंगस मतलब एंटीबायोटिक है ना। पेनिसिलियम मतलब एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं आएगा और राइजोपस भी नहीं आएगा। ठीक है, तो एस्परजिलस ओराइजी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, द एंजाइम सेल्यूलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सेल्यूलेज एंजाइम किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सेल्यूलेज एंजाइम जो है आपके किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? क्या ये ट्राइकोडर्मा के द्वारा, बैसिलस के द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम के द्वारा या स्यूडोमोनास? ट्राइकोडर्मा के द्वारा प्राप्त किया जाता है किसको? सेल्यूलेज एंजाइम को। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोइथेनॉल, बायोएथेनॉल के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है? कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग किया जाता है बायोइथेनॉल के उत्पादन में? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी होगा क्या, लैक्टोबैसिलस होगा क्या, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होगा क्या, या स्यूडोमोनास होगा? तो भैया सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है उत्पादन किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी के द्वारा किसका उत्पादन? बायोइथेनॉल का उत्पादन, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मोनास्कस परप्यूरियस इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, मोनास्कस परप्यूरियस का व्यवसायिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। किसके व्यवसायिक उत्पादन के लिए? तो भाई मोनास्कस परप्यूरियस का उत्पादन, मतलब मोनास्कस परप्यूरियस जो है स्टेटिन्स का उत्पादन कराता है। किसका उत्पादन? स्टेटिन्स का उत्पादन कराता है व्यवसायिक रूप से, कमर्शियल रूप से, इंडस्ट्री में। ठीक है। 30वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, कौन सा बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो भाई बायोपेस्टिसाइड कई बार देख चुके हैं यही क्वेश्चन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस, याद रखेंगे। ठीक है, क्या बनाता है ये? बीटी टॉक्सिन बनाता है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन बनाता है। 31, विच फंगस इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन, भाई ये भी कई बार देख चुके। साइक्लोस्पोरिन के उत्पादन में किस कवक का उपयोग किया जाता है? याद रखना, साइक्लोस्पोरिन के उत्पादन में किस कवक का उपयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि क्या है? एक फंगस है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? एक फंगस है, याद रखेंगे, पूछ सकता है ना। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, एल्गी है?
है ना। तो ये फंगस है एक प्रकार का जो साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच माइक्रोब इज कॉमनली यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ विनेगर। विनेगर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एसिटिक एसिड। ठीक है, विनेगर। तो एसिटिक एसिड का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ठीक है, क्योंकि भाई एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई के द्वारा ही बनाया जाता है और इसी को ही क्या बोलते हैं? विनेगर बोलते हैं। ठीक है जी, चलो 33, which microorganism is used in the production of स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के प्रोडक्शन में, के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 34, बायोगैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। बायोगैस मुख्य रूप से किसी से बनी होती है? तो बायोगैस हम लोग कई बार देख डाले, मीथेन है ना, बायोगैस में तो मीथेन ही होता है। ठीक है, और मीथेन ही आपके किचन के चूल्हे में जाकर जलता है। क्वेश्चन नंबर 35, द बैक्टीरियम यूज्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज। ठीक है, पौधे के रोगों के जैविक नियंत्रण में कौन सा जीवाणु उपयोग किया जाता है? कौन सा बैक्टीरिया जो है प्लांट के डिसीज को कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है? क्या बैसिलस सबटिलिस है ना? क्या बैसिलस सबटिलिस है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस या एसिटोबैक्टर एसिटाई है? तो इसका आंसर याद रखेंगे बेटा, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ठीक है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस ही बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है प्लांट डिसीज का। ठीक, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? विच बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर द रिपनिंग ऑफ चीज। तो जब भी चीज की हम बात करेंगे, है ना, किस जीवाणु का उपयोग पनीर पकाने में किया जाता है? पनीर पकाने में किस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर याद रखेंगे आप, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है भाई, चीज बोल दिया ना, चीज जैसे ही बोला तो याद रखना आप चीज में क्या याद रखेंगे भाई? स्विस चीज, है ना, SCP याद रखेंगे, स्विस चीज प्रोपियोनी बैक्टीरियम, SCP। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 37, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन बनाने के लिए किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई का उपयोग किया जाता है इंसुलिन बनाने में। ठीक है, ई कोलाई इसका आंसर है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, देखो गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है भाई, है ना, मीथेन ही है जो कि गोबर गैस में पाया जाता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? द माइक्रोब यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है? तो आप जानते हैं सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में एस्परजिलस नाइगर का यूज किया जाता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए एस्परजिलस नाइगर का यूज किया जाता है, आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस प्रोड्यूस अ टॉक्सिन दैट अफेक्ट्स। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस किसको अफेक्ट करता है? फंगस को कर रहा था क्या? नहीं, बैक्टीरिया को भी नहीं, कीड़े मकोड़े को करता है भाई, इंसेक्ट को, है ना, ह्यूमन को भी नहीं करता है ये। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है भाई? ये प्रोड्यूस करता है आपका बीटी टॉक्सिन। ठीक है, जो किसको कंट्रोल करता है? इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, इंसेक्ट तथा पेस्ट, ठीक है, को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल एंड एसीटोन। तो हमने देखा था ब्यूटेनॉल, ब्यूटिल, ठीक है, ये याद रखना। तो ब्यूटिनॉल के लिए क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटिलिकम, ठीक है, ये याद रखना है आपको। स्यूडोमोनास, राइजोबियम, एस्परजिलस नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन,
द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर अपशिष्ट जल उपचार में कौन सा सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? अपशिष्ट जल उपचार में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है, क्योंकि मिथेनोबैक्टीरियम से मीथेन गैस बनता है, आपको पता ही है, और इसी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच माइक्रोब, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच माइक्रोब इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, जैव उर्वरकों के उत्पादन में कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आपको याद रखना है एजोटोबैक्टर होगा क्या, सुडोमोनास होगा क्या, या क्लोस्ट्रीडियम या लैक्टोबैसिलस। एजोटोबैक्टर आपका आंसर है, ठीक है, एजोटोबैक्टर का ही यूज किया जाता है एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम टोटल 43 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किए, और इन 43 क्वेश्चन में से कोई भी आपको डाउट है, आप क्या करेंगे, कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और बता देता हूं भाई कि कोर्स में अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, ठीक है, 2999 में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है, पेड कोर्स है पीजीटी बायोलॉजी, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कोर्स को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करेंगे। कोई फीडबैक है तो भाई मेरे कमेंट करके भी बताना है आपको, ठीक है, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, है ना, क्योंकि सबको ही हर समय सीखते रहता है, अपन भी सीख ही रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं कि सर आपने इसको ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी फीडबैक है बता सकते हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ओपन है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।